Assalamu alaikum, this is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video I am going to tell you the difference between transitive and intransitive verb. दो किस्म के verbs होते हैं, एक को transitive कहा जाता है, एक को intransitive कहा जाता है, और इन दोनों में क्या difference है वो हम देखेंगे. सबसे पहले verb को revise करते हैं कि verb किसे कहते हैं. उर्दू में verb fail को कहा जाता है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, और इंग्लिश में ये एक ऐसा action word है जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो. तो एक्शन वर्ड, कोई भी वर्ड ऐसा जिससे कोई ना कोई एक्शन शो हो रहा हो उसको हम वर्ब कहते हैं. अब ये दो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, इनको देखते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसका मतलब ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब है जिसके फौरी बाद एक ऑब्जेक्ट आ जाए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए जो उसको उसके एक्शन को रिसीव कर रहा हो. दूसरे वर्ड्स में द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब इज डन टू समवन और समथिंग. दूसरे वर्ड्स में जो ट्रांजिटिव वर्ब का एक्शन है वो किसी चीज के लिए होगा, किसी के लिए होगा, और ज्यादातर जो वर्ब्स होते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं. एग्जांपल से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी. तो एग्जांपल्स को देखते हैं. एग्जाम्पल्स में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सबसे पहली है बाय. अब बाय ऐसी एग्जाम्पल है जिसके बाद कोई ना कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर आएगा. ये ऐसा वर्ब है. जैसे कि बाय है तो हम कहेंगे आई बाय अ कार, आई बाय अ पेंसिल, आई बाय अ पेन. इसी तरह गेट है, गेट के बाद भी कोई ना कोई वर्ब आएगा, जैसे आई एम गोइंग टू गेट अ कार्ड. गिव है, गिव के बाद भी कोई ना कोई जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे गिव मी अ पेंसिल, गिव मी अ बुक, गिव मी द कार्ड, गिव मी द कीज. मेक है, मेक के बाद भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा. ऑफर है, उसके बाद भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आएगा. तो ये जो वर्ब्स हैं इनके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आना जरूरी है. तो ये वाले वर्ब जो हैं उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है. अब बात करते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब की. तो इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऐसा वर्ब है जो कि बिल्कुल ट्रांजिटिव के ऑपोजिट है. जैसे एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज डिफाइंड एज अ वर्ब दैट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता. इसका मतलब ये है कि ये ट्रांजिटिव के बिल्कुल ऑपोजिट है. That means there is no word in the sentence that tells who or what received the action of the verb. इसका मतलब है कि सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड नहीं होता जो हमें ये बताए कि उसके किस वर्ड ने उसका एक्शन रिसीव किया है, या कोई ऐसा वर्ड नहीं होता जो कि वर्ब का एक्शन जो है वो रिसीव करे. While there may be a word or phrase following an intransitive verb, इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई फ्रेज भी आ सकता है, कोई वर्ड भी आ सकता है, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो एक्शन को रिसीव नहीं करता. एग्जांपल से ये चीज क्लियर होगी. सबसे पहले स्माइल है. अब स्माइल ऐसा वर्ब है जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता. फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट द बेबी इज स्माइलिंग, अब यहाँ पे स्माइल के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव है. इसी तरह लाफ है. फॉर एग्जाम्पल द किड्स आर लाफिंग, द बॉयज आर लाफिंग, द गेस्ट्स आर लाफिंग. तो ये इसके बाद भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी जो है वो इनट्रांजिटिव है. इसी तरह क्राई, फ्लाई और जंप, इसके बाद भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता. तो ये जो सारे एग्जांपल्स आपको नजर आ रहे हैं ये इनट्रांजिटिव है. एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं कि जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है वो ट्रांजिटिव है या जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता वो ट्रांजिटिव है, तो इसको ध्यान में रखने के लिए आप ये याद रखें कि जो ट्रांजिटिव की स्पेलिंग है वो टी से शुरू होती है. तो टी का मतलब है टेक्स ऑब्जेक्ट. तो ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, और इनट्रांजिटिव वर्ब जो है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा. दूसरी टिप मैं आपको यहाँ पे दे दूं कि अगर आपने ये देखना है कि कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव है सेंटेंस में यूज हुआ या इनट्रांजिटिव है, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप उसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लें. मतलब सेंटेंस एक्टिव में ही होगा डेफिनेटली. अगर आप उसको पैसिव में चेंज करते हैं और वो पैसिव में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. और अगर वो पैसिव में चेंज नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वर्ब जो यूज हुआ है सेंटेंस में वो इनट्रांजिटिव है. ट्रांजिटिवली एंड इनट्रांजिटिवली, अब उनको हम ये कहते हैं जब वो वर्ब के सेंटेंस में यूज होता है और वो ट्रांजिटिव भी यूज हो सकता हो और इनट्रांजिटिव भी यूज हो सकता हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये यहाँ पे ट्रांजिटिवली यूज हुआ है और ये यहाँ पे इनट्रांजिटिवली यूज हुआ है. जैसे कि here are some verbs which can either be transitive or intransitive. They can be used transitively or intransitively. For example, run. अब run है तो रन को अगर मैं ट्रांजिटिवली यूज करूंगा तो मैं कहूंगा कि मिस्टर अली रन्स हिज ओन रेस्टोरेंट. अब वो अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाता है, तो यहाँ पे रन के बाद रेस्टोरेंट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए रन यहाँ पे ट्रांजिटिवली यूज हुआ है. और अगर मैं कहूँ कि मिस्टर अली इज रनिंग फास्ट, अब यहाँ पे फास्ट जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है. अब यहाँ पे रन जो है वो इनट्रांजिटिवली यूज हुआ है. इसी तरह स्टॉप भी है कि द कार स्टॉप्ड. अब जो कार स्टॉप जो है यहाँ पे स्टॉप जो है वो इनट्रांजिटिव यूज हुआ है, और आई स्टॉप द कार यहाँ पे स्टॉप जो है वो ट्रांजिटिवली यूज हुआ है. तो इस तरह कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिटिवली यूज होते हैं और इनट्रांजिटिवली यूज होते हैं, और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो हमेशा से ट्रांजिटिव ही रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा से इनट्रांजिटिव ही रहते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव. आई होप यू हैव गॉट इट. थैंक यू वेरी मच.